जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 यानी कि 4th ग्रेड भर्ती को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन बने हुए हैं दिमाग में। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे कि ऐसी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि हम भाई जल्दबाजी में रहते हैं, समझ रहे हो, जल्दबाजी में रहते हैं, मित्र वाले के ऊपर ही सब कुछ कार्यभार छोड़ देते हैं। कह रहे कर दे जो भाई, तू तेरा हिसाब से देख लीजिए, है ना। और ऐसे कह के हम चले जाते हैं। ठीक है साहब, अब कुछ भी गलती हो जाए, कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी अपनी है, हम खुद भागीदार हैं उस चीज़ के। ये मित्र वाला तो बोल देगा कि भाई मेरे तो ध्यान नहीं रहा था, मैंने तो सही किया था, लेकिन ये तो गलती से हो गया है। तो वो सारी जिम्मेदारी फिर अपने ऊपर लागू रहेगी भाई, हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ के। तो उसी को लेकर के हम बात करेंगे, पूरी की पूरी अपडेट को अच्छी प्रकार से देखेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे कि भाई फॉर्म भरते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, क्या नहीं रखनी है, वो सारी चीज़ें। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 कौन सा विभाग अपने को चुनना है, फॉर्म भरते समय क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और ई मित्र वाले स्वयं ही भर रहे हैं फॉर्म, विद्यार्थियों के साथ धोखा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बड़ी अपडेट, पदों की संख्या 53,749 है। चलो साहब, अब एक बार नोटिफिकेशन देख लें, उसके बाद में बात करांगा। ठीक है जी, ये रहा अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का है साहब। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कोई भी विभाग चुन रहे हैं तो उसमें देखेंगे अपना, देखो साहब, ये जो पद हैं इसमें पद दे रखे हैं, अच्छी प्रकार से आप देख सकते हैं। 53,749 टोटल पद हैं साहब, बिल्कुल इस भर्ती में 53,749 पद हैं। और देखो, इस भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट हो वो आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम के ऊपर भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आएगी, जो भी नोटिफिकेशन आती है, ऑफलाइन फार्म हो गए, सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। तो आप टेलीग्राम को भी सभी साथी ज्वाइन जरूर कर लेंगे। चलो साहब, देखो जी, इसमें होता है कि हम जब फॉर्म भर रहे हैं तो इसमें एक साथ एक ही फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि साहब 2 फॉर्म भी लगा सकते हैं क्या, तो 2 फॉर्म तो हम भर नहीं सकते, 2 फॉर्म नहीं भर सकते। पहली बात तो ये, फॉर्म तो एक ही हमें भरना है। ठीक है जी, फॉर्म एक ही भरना है, 2 फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक ही फॉर्म में अपने को 3 चॉइस भरनी है, पहले नंबर की चॉइस, दूसरे नंबर की चॉइस और तीसरे नंबर की चॉइस, क्योंकि इसमें 3 प्रकार से विभाग बांट दिए गए हैं। ये जो पहले नंबर पे है ये है प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, इसमें तो है विभिन्न विभाग। तो सबसे ज्यादा पद भी साहब में ही मिलेगा, 53,121 पद हैं। इसमें सारे विभिन्न विभाग आ गए, अधीनस्थ सारे कार्यालय आ गए। नंबर 2 पे है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, RPSC, ये अजमेर में है, तो इसमें 34 पद हैं साहब। ठीक है, इसमें 34 पद है। नंबर 3 पर है शासन सचिवालय से प्राप्त रिक्त पद, यानी कि ये जयपुर में है साहब, जिसमें मंत्री संतरी लोग रहते हैं, वो है। इसमें पदों की संख्या है 594, ये 594 पद हैं इसमें। अब इन 3 को ही अपने को भरना है, पहली चॉइस, दूसरी चॉइस और तीसरी चॉइस, ऐसे अपने को भरना पड़ता है। अगर आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, बढ़िया परसेंट आपकी बन जाती है पेपर में, तो आपको पहली चॉइस मिलेगी। उससे कम आ रहे हैं तो दूसरी चॉइस मिलेगी, फिर उससे भी कम आ रहे हैं तो तीसरी चॉइस मिलेगी, और साहब उससे भी कम आ रहे हैं तो आप तो फेल हो ना, तो फिर फेल वालों को तो कोई भी नहीं मिलेगी चॉइस। ठीक है जी, बिल्कुल साहब, इसी चीज को ध्यान रखते हैं। जैसे BSTC BEd वाले भरते हैं ना कि साहब हमने एग्जाम दिया है, तो अपने को जब काउंसलिंग करवाते हैं तो कॉलेजें भरी जाती हैं कि पहला नंबर पर मैं तो साहब या कॉलेज लूँ, मैं तो यह नंबर भरूंगा पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे या कॉलेज दूंगा, तीसरा पे या लूँ, कना की भरांगा ना आप 5-7 कॉलेज, हाँ, कि भाई एंड में नंबर आ जाए तो बढ़िया रहे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम भरते हैं कि ले भाई सबसे दूर वाली भर देते हैं, सबसे बेकार जो पसंद ही नहीं है वो सबसे लास्ट में भरते हैं कि भाई ये तो पसंद ही नहीं आओगी तो कोई बात ना, देखा। ऐसे इसमें होता है। तो अपनी फर्स्ट चॉइस कब मिलती है, जब बढ़िया नंबर आते हैं, सेकंड उससे कम, थर्ड उससे भी कम, तब मिलती है। इसी प्रकार से आपको भी ये भरना पड़ता है। और जैसे SSC GD का किसी ने एग्जाम दिया होगा तो उसमें सबसे पहले ऐसे ही चॉइस भरवाई जाती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं CISF, फिर लेंगे साहब हम CRPF,
फिर कोई ले लेता है BSF, ठीक है, कोई ले लेता है साहब ITBP। इस प्रकार से चॉइसें भरी जाती हैं। जितने जितने नंबर बढ़िया रहेंगे उसको पहली नंबर की चॉइस मिल जाएगी आपको। तो इसमें भी ये 3 चॉइसें हैं। अब आप कौन सी भरना चाहते हो वो देख लो। अगर आप जयपुर में सचिवालय में नौकरी करना चाहते हो, मंत्री संतरियों के साहब नौकरी करांगा मैं तो बढ़िया, तो फिर पहली चॉइस है भर दो, ठीक है साहब। फिर अगर आप अजमेर में ही नौकरी करना चाहते हो साहब, हमें तो RPSC में अजमेर में नौकरी करनी है, बढ़िया वहाँ पे शानदार अफसरों के पास रहेंगे, तो फिर पहली चॉइस आप अजमेर को भर दो। और कुछ साथी कहे ना साहब अपन तो मिले जो ही बढ़िया, अपन तो नौकरी चाहिए, कतई भी मिले घूम लेंगे फिर लेंगे नौकरी कर लेंगे, तो फिर साहब पहली चॉइस आप NA भर दें, NA भर दो साहब, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है साहब। और कुछ ऐसे भी कहेंगे कि साहब शासन सचिवालय में तो मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद है, मैं तो साहब नौकरी करवो पसंद ना करूँ उड़े तो साहब, तो फिर आप इसको कौन से नंबर पे दो? तीसरे नंबर पे दो, लास्ट में दो फिर आप इसको, कि भाई लास्ट में मिल गई तो फिर तो करनी ही पड़ेगी, नहीं तो लास्ट में ही देंगे आप, तो ऐसे होता है ये। तो इस चॉइस को आपको खुद को भरवाना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है साहब। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, बिल्कुल साहब समझ गए। पदों की संख्या वगैरह सब कुछ हमने बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो साहब, और इसके जो फॉर्म हैं वो शुरू हो चुके हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, ये आप SSOID के माध्यम से ऑनलाइन जो है वो आप फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन का ही है ये स्क्रीनशॉट कि किस प्रकार से सिलेक्ट होते हैं ये। तो सबसे पहले ये सिलेक्ट करना पड़ता है आपको, नंबर 1 प्रेफरेंस, नंबर 2 प्रेफरेंस, नंबर 3 प्रेफरेंस। तो ये देखो ये खाली है, अब तो इनमें भरना पड़ता है आपको तीनों के तीनों। जैसे इसने कैसे दे रखा है, गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट, ये है सचिवालय, सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय, तो ये इसने पहले नंबर पर दे दिया। पहले नंबर पे क्यों दिया? क्योंकि इसको पसंद है सचिवालय में नौकरी करना, तो पहला नंबर पे भर दिया, ठीक है साहब। दूसरे नंबर पर इसने दे दिया RPSC अजमेर, RPSC अजमेर दे दिया साहब, कि चलो साहब ये मिले तो ये बढ़िया रहेगी, दूसरा नंबर। और सबसे तीसरे नंबर पर इसने दिया है सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि अधीनस्थ विभाग जो भी आए हैं, बच्चा कुचा सारा आगा साहब, तो फिर यह तीसरा नंबर पर दे दियो। सबसे ज़्यादा पद भी इसी में है, 53,121, ठीक है। और सचिवालय में कितने पद हैं साहब? 594 पद हैं। अजमेर में कितने पद हैं साहब? 34 ही पद हैं। तो इस प्रकार से ये होते हैं प्रेफरेंस। अब इसमें आपको भरना है, कैसे भरवाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो, ठीक है, बिल्कुल साहब। और ऐसे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि साहब मान तीसरा नंबर पर अधीनस्थ दे दिया, तो साहब मान तो तीसरा नंबर की मिलेगी कि ना मिले, अरे वो तो मिलेगी नौकरी, तो समझ रहे हो। लेकिन बढ़िया तैयारी करने वाले जो है ना, शानदार, जो सब हम तो पिछली भर्तियों में 1-1, 2-2 नंबर से ही रह गए थे या 2-4 पॉइंट से रह गए थे, उनको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे प्रेफरेंस भरते हैं तो उनको सचिवालय की नौकरी पसंद नहीं है और उन्होंने पहला ऑप्शन सचिवालय ठोक दिया, तो फिर उनको सचिवालय ही मिलेगी, उनको फिर जयपुर में ही ड्यूटी करनी पड़ेगी, सचिवालय में ही नौकरी करनी पड़ेगी, ये है बात। तो उनके लिए बहुत अच्छी विशेष बात है ये। बाकी जो नॉर्मल तैयारी करने वाले हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनको तो जहाँ मिलेगी वो नौकरी कर लेंगे। लेकिन जो पॉइंटों में रह चुके थे पिछली भर्तियों में, उनके लिए ये जो भर्ती है ये मिसाल कायम कर रही है। तो इस भर्ती में आपको प्रेफरेंस में ही थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लो आप RPSC अजमेर में नौकरी नहीं करना चाहते और आपने पहले प्रेफरेंस में अजमेर को लगा रखा है और अब आपका तुरंत नंबर आ गया, आपकी तो जनरल फाइट हो गई, तो जनरल फाइट हो गई तो पहले नंबर पे देखो क्या है भाई, इसका तो अजमेर है साहब, टिका दो अजमेर इसको। वो कहेगा अरे साहब ये तो मेरे को पसंद ही नहीं था, तो फिर क्या भरे हो, पहली प्रेफरेंस क्यों दियो फिर अजमेर तू, पहले फिर या दे दे तो या बिना दे तो या दे दे तो, ये चीज़ें हैं। चलो साहब आगे देखो, अब इसने भर दिया है वो कैसे, देखो, सेलेक्ट मिनिमम 3 एंड मैक्सिमम 3 प्रेफरेंस फ्रॉम बिलो, यानी कि आपको 3 तो भरनी है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे भरी जाती हैं जैसे इसने भर रखा। सब ऑर्डिनेट डिपार्टमेंट फॉर राजस्थान, तो इसमें आ गए तुम्हारे सभी अधीनस्थ विभाग, क्या आ गए साहब, सारे अधीनस्थ आ गए साहब, पहला नंबर पर यही ठोक दियो या तो। दूसरा पर गवर्नमेंट सेक्रेटरिएट, फिर दूसरा नंबर पर दे दिया इसने सचिवालय, दूसरे नंबर पर कौन सा दे दिया इसने, सचिवालय, और तीसरे नंबर पर दे दिया फिर साहब अजमेर वाला RPSC, फिर दे दिया इसने अजमेर वाला। सचिवालय जयपुर में है साहब, ठीक है। तो इसने इस प्रकार से भरवा रखा है ये फॉर्म, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब दूसरी चीज़ है, अब तुम्हारा OTR से संबंधित जानकारी ये ध्यान रखनी है, एक तो खुद का नाम, एक पिता का नाम,
ठीक है, खुद का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और तुम्हारी मेल फीमेल वाला सिस्टम, लिंग मेल हो कि फीमेल हो, इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। ओटीआर करवाते समय वन टाइम रजिस्ट्रेशन, ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ही आपका आधार जन आधार से जुड़ा हुआ सिस्टम है भाई साहब। ये आपका आधार और आपका जन आधार का जो बायोडाटा है ना, वो सारा इसमें आएगा। एक बार ही आपका ओटीआर होता है, उसके बाद में फीस कितनी लगती है, तो जनरल की तो 600 और बाकी सबकी 400, ठीक है। ये एक बार ही आपकी फीस लगेगी, एक बार ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपकी लाइव फोटो खींचेगी, फिंगर विंगर लगेंगे, आपके हाथ से लिखवाया जाएगा, जो भी रिटर्न होता है वहाँ पे आपकी राइटिंग जाती है ना, उसमें ये चीज़ें होती हैं। सारा का सारा डेटा एक बार ही यहाँ पे सेव हो जाता है। उसके बाद दोबारा से अब कोई भी राजस्थान की भर्ती आती है तो उसमें आपकी फॉर्म फीस नहीं लगती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि साहब फॉर्म फीस बरबर में को लागेगी फिर थारी। एक बार ओटीआर करवा लो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार ही रजिस्ट्रेशन आपका होगा, उसके बाद में बार बार फॉर्म फीस नहीं लगेगी आपकी, ठीक है ना। राजस्थान में कोई भी अगर भर्ती आती है तो आरपीएससी के द्वारा या आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा कोई भर्ती निकाली जाती है, उसमें फीस नहीं लगती है, फिर समझ रहे हो ना, बिल्कुल साहब। तो इस वजह से ओटीआर में अगर कोई गलती कर दी आपने इन चीज़ों में तो फिर वो सुधरेगी भी नहीं, इसका ध्यान रखना। फॉर्म भरते समय अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सुधरवाने का मौका तो मिल जाता है भाई, उन्हें सुधरवा तो लिया आप, त्रुटि संशोधन तो करवा लिया। ओटीआर में कोई त्रुटि संशोधन भी कौन वेगो थारो, फिर यह ध्यान रख जो नाम, पिता को नाम, डेट ऑफ बर्थ मेल फीमेल वाला हो गया, ये तो बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान से देख के ही भरना है आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। आया को ना कि मित्र वाला तू तेरा हिसाब से भर लीजिए, तू घर ले जा रात ने भर दीजिए, ये मित्र वाला तो रात ने भी भरेगा फार्म, तो भी गड़बड़ कर दिया, नींदाम कुछ और कुछ कर दिया तो फिर बस गया काम से। ओटीआर में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ओटीआर तो बैठ के करवाओ, आँखें से ध्यान से देख के, मुंडो धो लो बढ़िया, और फिर देखो और फिर सेव करने के लिए बोलो उनको, समझ रहे हो। ये है पूरी अपडेट। आई होप आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फॉर्म इसमें एक ही भरा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, फॉर्म एक ओनली, ऐसा नहीं है कि साहब 2 फॉर्म भर दें, क्या 2 फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है जी। फॉर्म एक ही भरा जाएगा और एक ही फॉर्म लगेगा, बस प्रेफरेंस का ध्यान रखना है कि साहब कौन सा दें, वो आपको देना है 1 2 3, बस इस प्रकार से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद जय भारत।